हे हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग वंस अगेन। वेलकम बैक टू योर चैनल क्रीड़ा क्षेत्र। कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे और जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज ये हमारी 125 क्वेश्चन की क्वेश्चन सीरीज़ है और आपके लिए गुड न्यूज़ है। जैसा कि आपको पता चल ही गया होगा कि हमारी यूपी टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आ चुकी है, जिसके फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे 9 तारीख से। और एग्ज़ाम भी देखिए ऐसे ही अचानक से एग्ज़ाम की भी डेट आ जाएगी, इसलिए बिल्कुल लग के तैयारी करनी है, जी जान लगा के, क्योंकि आपको पता है सीटें बहुत कम है, बहुत ज़्यादा मेरिट हाई भी जाएगी। इसलिए जितनी कम सीटें उतनी ही प्रॉब्लम है, तो जितनी कम सीटें उतनी ज़्यादा आपको स्टडी करनी है। बिल्कुल हल्के में मत लेना यार, जिनको जॉब चाहिए इस साल बिल्कुल निकालना ही निकालना है अब की बार, तो बिल्कुल लग के तैयारी करना। इसलिए आपके लोगों के लिए टेस्ट सीरीज है, क्वेश्चन सीरीज। क्वेश्चन को सॉल्व करिए, जो भी डाउट है उनको थ्योरी पार्ट में जाके क्लियर करो। जो भी प्रॉब्लम जहाँ पे कन्फ्यूज़न हो रही है, क्योंकि कन्फ्यूज़न से ही हमारे क्वेश्चन ज़्यादातर रॉन्ग होते हैं। ओके, तो बिल्कुल जो भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है तो थ्योरी पार्ट में जाके क्लियर करके फिर क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिख रहा है स्क्रीन पे कि व्यावसायिक शारीरिक शिक्षा के पाठ्यक्रमों को मान्यता देने वाली संस्था कौन सी है। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे, हमारी NCTE, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है गली किस खेल से संबंधित है। तो ये भी आप जानते हो, गली जो होती है क्रिकेट से संबंधित होती है। क्वेश्चन नंबर 3 है गोल्डन बॉल पुरस्कार किस खेल के खिलाड़ियों को दिया जाता है। तो आप सभी जानते हो कि फुटबॉल के खिलाड़ियों को हम लोग गोल्डन बॉल पुरस्कार देते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है। 4 में पूछा गया है कि स्वतंत्रता प्राप्त से पूर्व अंग्रेजों द्वारा संरक्षित खेलों में सम्मिलित खेल नहीं था। तो कौन सा नहीं था दोस्तों? स्विमिंग नहीं था। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। वर्ष 1984 में राष्ट्रीय खेल नीति के संकल्पों के 4 भागों में विभक्त किया गया था, जिनमें सम्मिलित नहीं है। तो इनमें सम्मिलित क्या नहीं है दोस्तों? इसमें से हमारा खेल प्रबंधन पर जोर, ये सम्मिलित है। 1 सेकेंड, खेल प्रबंधन पर जोर ये सम्मिलित है। देश में खेल का माहौल पैदा करना, ये भी सम्मिलित है। खेलों के विस्तार तथा प्रतियोगी स्तरों में सुधार, ये भी सम्मिलित है। खेल सुविधाओं के ढांचों में सुधार, तो इसमें से हमारा ये चीज़ जो था ढांचों में सुधार, ये जो है ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा सम्मिलित नहीं था। ओके, 1984 की बात करें तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर खेल सुविधा में ढांचों में सुधार नहीं था। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है। पूछा गया 14वीं राष्ट्रीय युवा वॉलीबॉल चैंपियनशिप का पुरुष वर्ग का विजेता कौन है। तो दोस्तों, कौन है 14वीं जो हमारी वॉलीबॉल चैंपियनशिप हुई थी, उसका जो विजेता है वो हमारा उत्तर प्रदेश है। ओके, अगला क्वेश्चन 7 है। गोल्डन बॉल पुरस्कार का शुभारंभ कब हुआ। तो जो गोल्डन बॉल पुरस्कार का शुभारंभ है वो 1982 में स्टार्ट हुआ है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया सामाजिक विकास से संबंधित नहीं है। तो संबंधित नहीं है, क्या नहीं है? नेतृत्व का विकास संबंधित नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते। 9 ने पूछा गया किसका संबंध शैक्षिक विकास से है। तो किसका संबंध शैक्षिक विकास से दोस्तों? मानसिक विकास का, भावनात्मक विकास का, नेतृत्व विकास का, ध्यान की प्रवृत्ति का विकास का। तो शैक्षिक संबंध किससे नहीं है? पूछा गया शैक्षिक संबंध का विकास है, तो ध्यान की प्रवृत्ति का विकास यहाँ पे राइट आंसर होता है। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा 10 होता है। 10 में पूछा गया वह खेल जिसमें भारत ने एशियाई खेल 2006 में लगातार 5वीं बार स्वर्ण पदक जीता है। तो वो हमारा कबड्डी है, जहाँ पे 2006 में लगातार 5वीं बार स्वर्ण पदक जीता है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर हमारा 11 पूछा गया अर्जुन पुरस्कार के संबंध में कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन आप देख सकते हो वीडियो को पॉज करके। इसका राइट आंसर दोस्तों यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट होता है। ये यहाँ पे ये जो कथन है ये गलत है। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है। 12 में पूछा गया है ओलंपिक झंडे में छल्ले रिंग्स क्या दर्शाते हैं। तो जो ओलंपिक फ्लैग होता है, जो झंडे में जो रिंग्स बने होते हैं, वो हमारा क्या दर्शाता है दोस्तों? कॉन्टिनेंट, महाद्वीप के बारे में दर्शाता है। ठीक है, 5 महाद्वीपों के बारे में दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है YMCA के त्रिभुजी प्रतीक चिन्ह प्रतिलक्षित करता है। तो जो YMCA का जो प्रतीक चिन्ह है, जो ट्रायंगल शेप में है, वो क्या प्रदर्शित करता है पूछा गया है। तो वो यहाँ पे प्रदर्शित करता है शारीरिक, मानसिक एवं आत्मिक विकास को प्रतिलक्षित करता है। और 14 शारीरिक सहन शक्ति सबसे बेहतर विकसित होती है। तो शारीरिक सहन शक्ति जो होती है सबसे ज़्यादा जो विकसित होती है वो हमारी सर्किट प्रशिक्षण से होती है, सर्किट ट्रेनिंग के द्वारा सबसे ज़्यादा बेहतर होती है। क्वेश्चन नंबर 15 शिक्षा मनोविज्ञान में सहायक है। तो शिक्षा मनोविज्ञान में सहायक क्या है? संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में। ओके, ऑप्शन डी करेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया सीखने के मुख्य नियमों के अतिरिक्त गौर नियम भी हैं जो मुख्य नियमों को विस्तार देते हैं, गौर नियम है। तो यहाँ पे जैसा कि आप समझ गए होंगे, इसको हम लोगों ने सॉल्व भी किया था। तो यहाँ पे बहु प्रतिक्रिया का नियम जो होता है ये हमारा गौड़ नियम है। ओके, क्वेश्चन नंबर हमारा 17 में पूछा गया निम्न में से जो अधिगम के स्थानांतरण का सिद्धांत नहीं है वो बताना है। तो अधिगम के स्थानांतरण का सिद्धांत कौन सा नहीं दोस्तों? समान अंशों का सिद्धांत, समान अंशों का सिद्धांत, सामान्यीकरण
स्थानांतरण का सिद्धांत, द्विपक्षीय सिद्धांत। तो यहाँ पे एक ऑप्शन 2 बार रिपीट हुआ है, समान अंशों का सिद्धांत। तो यहाँ पे राइट आंसर जो होता है हमारा यही होता है, समान अंशों का जो सिद्धांत है ये हमारा स्थानांतरण का सिद्धांत नहीं है, बाकी हमारा सामान्यीकरण का सिद्धांत, द्विपक्षीय सिद्धांत ये हमारा स्थानांतरण का सिद्धांत है, ये समान अंशों का सिद्धांत ये नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है, क्रिकेट का मूल नाम क्या है? तो क्रिकेट का मूल नाम बताना है आपको क्या है। तो क्रिकेट का जो मूल नाम है दोस्तों वो हमारा है क्या है, क्लब बॉल है। ठीक है, क्लब बॉल है। क्वेश्चन नंबर हमारा 19 है, प्रथम एशियाई खेल आयोजित हुए। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं 1951 में न्यू दिल्ली में हमारे प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन हुआ है। क्वेश्चन नंबर 20 है, प्रथम एशियाई खेल का आयोजन कब हुआ? जैसा कि बताया 1951 में, 1951 में प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन हुआ है और नई दिल्ली में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 21 में हैदराबाद में स्थित है। तो हैदराबाद में क्या स्थित है, कौन सा स्टेडियम स्थित है, आपको बताना है कि हमारा हैदराबाद में जो स्थित है दोस्तों वो हमारा है लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया अब तक एशियाई खेलों में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करता देश कौन सा है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे राइट आंसर सी होता है, जापान है। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है 3,000 मीटर स्टेपल चेज में पानी की छलांग को छोड़कर और बाधाओं की संख्या कितनी होती है? तो पानी की छलांग को छोड़कर जो और बाधाओं की संख्या होती है दोस्तों वो हमारी 28 होती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया 100 मीटर महिलाओं की दौड़ में हर्डल की ऊंचाई कितनी होती है? तो 100 मीटर की जो विमेन की हर्डल की रेस होती है 100 मीटर की, उसमें जो हर्डल की ऊंचाई होती है दोस्तों वो 0.840 मीटर होती है। ओके, क्वेश्चन नंबर हमारा 25 है, पाचन तंत्र का अंग नहीं है, मुख, गुहा, फेफड़े, आंत, गूदा द्वार। तो पाचन तंत्र का अंग कौन सा नहीं है आपको बताना है। यहाँ पे हमारे लंग्स जो होते हैं ये नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा जो वे पेशियाँ जो मनुष्य की इच्छा के विपरीत कार्य नहीं करती हैं। तो विपरीत मतलब हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग करती हैं। तो ऐच्छिक पेशियाँ होती हैं जो कि हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग करती हैं, जिनको हम लोग वॉलेंट्री मसल कहते हैं या रैखिक पेशियाँ भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा कि श्वसन में नाक का कार्य है। तो श्वसन में नाक का कार्य क्या है दोस्तों बताना है आपको। श्वसन में नाक का जो कार्य होता है वो होता है हमारे धूल और कीटाणुओं के प्रवेश को रोकना। ओके, क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया दोस्तों दैहिक तंत्र का मुख्य कार्य है। तो दैहिक तंत्र का मुख्य कार्य क्या होता है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों होता है ऑप्शन नंबर बी, इस अंगों द्वारा जो संपादित क्रियाओं को भली प्रकार करना। ओके, क्वेश्चन नंबर 29 में एमाइलेज एंजाइम का कार्य होता है। तो एमाइलेज का क्या कार्य होता है आपको बताना है। जैसा कि आप सभी जानते हैं एमाइलेज जो होता है वो हमारे स्टार्च को डाइसैकेराइड में बदलना, ये एमाइलेज का काम होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर हमारा 39 है, प्रेरणा का मुख्य स्थान है। तो प्रेरणा का मुख्य स्थान क्या होता है ये बताना है। तो प्रेरणा का मुख्य स्थान दोस्तों सीखने में, लक्ष्य की प्राप्ति में, चरित्र निर्माण में, इनमें से सभी, ये राइट आंसर डी होता है। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा गया दोस्तों महिलाओं के लिए गोला फेंक में गोले का वजन कितना होता है। तो फीमेल के लिए जो शॉर्ट पुट का वेट पूछा गया है, तो फीमेल के लिए शॉर्ट पुट का जो वेट होता है वो 4 kg होता है। ओके, कितना होता है? 4 kg होता है। तो क्वेश्चन नंबर 21 में था महिलाओं के लिए गोला फेंक का वेट कितना होता है शॉर्ट पुट का, तो आपने देखा 4 kg होता है। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है 23 में पूछा गया पुरुषों के लिए डिस्कस थ्रो का वेट कितना होता है। तो डिस्कस थ्रो का वेट आप सभी जानते हैं, पुरुषों के लिए जो होता है 2 kg होता है। 1 सेकेंड, पुरुषों के लिए हमारा कितना होता है 2 kg होता है डिस्कस का वेट, महिलाओं के लिए 1 kg का होता है। अगले क्वेश्चन तब चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा है 33। तो 33 में क्या पूछा गया दोस्तों देखते हैं। 33 में पूछा गया भारत में जो राष्ट्रीय संगठन ट्रैक एंड फील्ड को नियंत्रित करता है वो क्या है। तो दोस्तों AAFI है जो कि हमारे ट्रैक एंड फील्ड को नियंत्रित करता है। ओके, क्वेश्चन नंबर हमारा 34 है। 34 में पूछा गया यार्कर शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है। तो जो यार्कर वर्ड है ये हमारे किस में प्रयुक्त होता है दोस्तों, क्रिकेट में यूज होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा गया क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है। तो क्रिकेट पिच की लंबाई बतानी है आपको कितनी होती है, 66 फीट, 64 फीट, 65 फीट, 67 फीट कितनी होती है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर दोस्तों होता है 66 फीट, यानी कि 66 फीट होती है। ठीक है, 66 फीट होती है। अगला क्वेश्चन हमारा 36 है। 36 में पूछा गया मीशा कौन से खेल का प्रतीक था। तो जो मीशा है ये हमारा एक शुभंकर था। तो कौन से खेल का प्रतीक था पूछा गया है दोस्तों। मीशा जो था मास्को ओलंपिक खेलों का प्रतीक था। ठीक है,
जैसा कि पता है 1968 से हमारी ये मस्कट की स्टार्टिंग हुई थी। पनोमा, वाल्दी, ये सारे रखे गए थे, तो इनके भी मस्कट के नेम भी देख लीजिएगा, नहीं तो मैं इस पर एक अलग से वीडियो बना दूंगी कौन सा मस्कट था, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 37 पूछा गया ओलंपिया शहर किस देश में है। तो ओलंपिया शहर किस देश में है दोस्तों, ये आप सभी जानते होंगे। ओलंपिया हमारे जो है कहाँ पे है, ग्रीस में है। राइट आंसर यहाँ पे होता है ए, ग्रीस में है। क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा गया दोस्तों कुश्ती के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे प्रदान किया जाता है, किससे प्रदान किया गया है, कुश्ती के लिए पूछा गया, ठीक है। रेसलिंग के लिए जो द्रोणाचार्य अवार्ड किससे प्रदान किया गया है, तो जैसा कि आप सभी जानते होंगे बाल भागवत को प्रदान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा गया भारत सरकार द्वारा स्थापित किया जाने वाला पहला राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण महाविद्यालय कहाँ पर है। तो ये भी आप लोग जानते होंगे, ये हमारा कहाँ है, ग्वालियर में है, ठीक है, ग्वालियर। ओके, क्वेश्चन नंबर हमारा 39 के बाद 40 आता है दोस्तों। 40 में पूछा गया चक्का फेंक के लिए सेक्टर कितना होता है। चक्का में समझ रहे होंगे डिस्कस फेंक जो होता है उसका जो क्या बोलते हैं सेक्टर होता है वो कितना होता है। तो दोस्तों सेक्टर जो होता है वो हमारा होता है 34 × 90 डिग्री। तो यहाँ पे हमारा जो जेवलिंग का सेक्टर जो होता है वो उसको छोड़ के बाकी सारे सेक्टर का मेजरमेंट सेम होता है। जो एंगल होता है 34 × 92 होता है। जेवलिंग का 29.99 होता है, तो ये याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा गया ऊंची कूद में हर ऊंचाई पर कूदने वाले के लिए कितने मौके दिए जाते हैं। तो आप सभी जानते हो कि हाई जंप का जो इवेंट होता है तो हर किसी को वहाँ पे 3 मौके दिए जाते हैं। ऊंची कूद जो है लंबी कूद वहाँ पे 3 मौके दिए जाते हैं, एक प्रतियोगी को 3 मौके दिए जाते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर हमारा 42 है एक वैज्ञानिक थ्रो कहाँ गिरना चाहिए। जो वैधानिक थ्रो एक वैधानिक थ्रो कहाँ गिरना चाहिए। तो जो वैधानिक थ्रो है वो हमारा सेक्टर के क्षेत्र में गिरना चाहिए, ये करेक्ट होता है। अगर इधर उधर गिरेगा सेक्टर की लाइन पे गिरेगा तो ये सारी चीज़ें फाउल कहलाएंगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 43 है पुरुषों की मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है। तो पुरुषों की मैराथन दौड़ की दूरी जो होती है 42 किलोमीटर 195 मीटर होती है, ठीक है। 42 किलो 195 मीटर की होती है। क्वेश्चन नंबर 44 है हेव शब्द किस खेल से संबंधित है। तो जो हेव शब्द है वो हमारे किससे संबंधित दोस्तों, वॉलीबॉल से रिलेटेड है। ओके, किससे, वॉलीबॉल से। क्वेश्चन नंबर हमारा 45 है वॉलीबॉल मैच में एक सेट के कितने पॉइंट होता है। तो वॉलीबॉल के मैच में एक सेट में जो पॉइंट होते हैं दोस्तों 25 पॉइंट्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है हमारा बास्केटबॉल कोर्ट में केंद्रीय वृत्त का अर्धव्यास कितना होता है। तो जो बास्केटबॉल में सेंटर सर्किल होता है उसका जो अर्धव्यास होता है वो 1.80 मीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 47 है बास्केटबॉल में रिंग की जमीन से ऊंचाई कितनी होती है। तो बास्केटबॉल की रिंग से जमीन से ऊंचाई जो होती है 3.05 मीटर होती है। ओके, क्वेश्चन नंबर हमारा है जंप बॉल शब्द किस खेल संबंधित है। जंप बॉल हमारा बास्केटबॉल से रिलेटेड है, जंप बॉल से ही हम गेम को स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है। क्वेश्चन नंबर 48 है प्रतियोगिता में तैयारी के कितने प्रकार हैं। तो प्रतियोगिता में जो तैयारी के दोस्तों प्रकार है वो हमारे कितने 4 प्रकार के होते हैं। ओके, 4 टाइप के होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 50 खेल में चोटें कैसे लगती हैं। तो खेल में जो चोटें लगती हैं दोस्तों जब हम लोग खेलों के नियमों का पालन नहीं करते सही तरीके से तो हमें चोटें लग जाती हैं, ठीक है। जल जाने पर आप क्या करेंगे। तो जल जाने पे हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले कम्बल को उड़ा देंगे, नीचे लेट जाएंगे, अधिक जल का उपयोग करेंगे, कपड़े उतार देंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कम्बल से ढक देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है स्कूल की स्वच्छता की जिम्मेदारी किसकी होती है। तो जो स्कूल की जो हाइजीन मेंटेनेंस है, जो क्लीनिंग है, जो स्वच्छता है, उसकी जिम्मेदारी किस पर होती है दोस्तों। तो उसकी जिम्मेदारी आप कि सफाई कर्मचारी, प्रधानाचार्य, शिक्षक, विद्यार्थी, इन सभी पे डिपेंड करती है। ओके, क्वेश्चन नंबर हमारा 52 के बाद 53 है रक्त क्या है। तो जैसे मैंने बताया था रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। तो यहाँ पे ऑप्शन अकॉर्डिंग आपको बताना रक्त प्लेटलेट है, ऊतक है, विशेष द्रव्य है, द्रव्य ऊतक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा रक्त जो होती है एक रक्त क्या है, रक्त एक प्लेटलेट्स है। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा 54 है शारीरिक शिक्षा में कक्षा में सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है स्थान, मैदान, छत, कक्ष। तो जैसे कि जानते हैं फिजिकल एजुकेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ग्राउंड होता है। क्वेश्चन नंबर 55 है एक टेस्ट पारी में सभी 10 विकेट लेने वाला प्रथम गेंदबाज कौन था। तो एक टेस्ट पारी में प्रथम जो 10 विकेट लेने वाला जो प्रथम गेंदबाज था वो हमारे कौन थे, जिम लेकर थे। ओके, क्वेश्चन नंबर 56 में पूछा गया भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो जैसे जानते हैं भारत का राष्ट्रीय खेल हमारा फील्ड हॉकी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 57 है
किसी खिलाड़ी के जोड़ों में या संपूर्ण शरीर में दर्द हो रहा हो तो कौन सा उपचार करेंगे? तो यहाँ पे हम लोग सनबाथ का उपचार करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 58 है, धमनी के अंदर पाए जाने वाले रुधिर का रंग कैसा होता है? तो याद होगा आपको, मैंने बताया था जो धमनी में हमारा जो ब्लड मिलता है उसका कलर जो होता है वो हमारे रेड कलर का होता है। किस कलर का होता है? रेड कलर का होता है। और जो हमारी शिराओं में मिलता है उसका रंग नीला होता है, ब्लू कलर का होता है। क्वेश्चन नंबर 59 में पूछा गया किस राज्य में क्रीड़ा विश्वविद्यालय स्थित है? तो किस राज्य में क्रीड़ा विश्वविद्यालय स्थित है दोस्तों, आपको बताना है। तो ये हमारे मध्य प्रदेश में। ओके, मध्य प्रदेश में क्रीड़ा विश्वविद्यालय स्थित है। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है 60 है क्वेश्चन नंबर, बास्केटबॉल खेल क्षेत्र में केंद्रीय वृत्त में बॉल उछालने को क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग जंप बॉल कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? जंप बॉल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 में पूछा गया राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किस खिलाड़ी को प्रदान किया जाता है? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार हमारे जो है विश्वनाथ आनंद को प्रदान किया गया था। ओके, और इस टाइम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर, जैसा कि मैंने आपको होमवर्क क्वेश्चन दिया था बट आपने नहीं बताया, तो इसका करेक्ट आंसर होता है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का जो नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद अवार्ड रख दिया गया है। और राजस्थान ऐसा राज्य है जिसने कहा है कि मेजर ध्यानचंद जो अवार्ड है उसको हम लोग राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के नाम से ही अपने राज्य के खिलाड़ियों को देंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 61 का राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी होता है करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 62 में चलते हैं। 62 में पूछा गया दोस्तों किसके अनुसार शारीरिक शिक्षा एक ऐसी शिक्षा जो बालक के संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास हेतु विभिन्न क्रियाओं द्वारा शरीर, मन तथा आत्मा की पूर्णता की ओर बढ़ाती है? तो ये डेफिनेशन किसने दी है दोस्तों? ये डेफिनेशन शिक्षा मंत्रालय ने दी है। ओके, अगला क्वेश्चन 63 में पूछा गया शारीरिक शिक्षा का उत्तरदायित्व किसका होता है? राष्ट्र का, मंडल का, राज्य का, इनमें से किसी का नहीं। तो शारीरिक शिक्षा का जो उत्तरदायित्व होता है दोस्तों वो हमारे राज्य का होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 64 में पूछा गया है शारीरिक शिक्षा का व्यवस्था का प्रशासन कितने स्तर पर किया जाता है? तो शारीरिक शिक्षा का व्यवस्था का जो प्रशासन है वो हमारे कितने स्तर पर किया जाता है दोस्तों? 3 स्तर पर किया जाता है। ठीक है, कितने स्तर पर किया जाता है? 3 स्तर पर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 65 में पूछा गया केंद्रीय विद्यालय एवं विश्वविद्यालय की वित्तीय सहायता करती है तो कौन करता है दोस्तों? वित्तीय सहायता कौन करता है हेल्प? तो ये हमारी केंद्र सरकार करती है। क्वेश्चन नंबर 66 में पूछा गया अखिल भारतीय शिक्षा परिषदों का गठन किया है तो राष्ट्रपति ने, प्रधानमंत्री ने, केंद्र सरकार ने, राज्य सरकार ने। तो किसने किया दोस्तों? ये हमारा किया है केंद्र सरकार ने। क्वेश्चन नंबर 67 है एमएलसी फाइट वसा का पाचन करता है। तो एमएलसी फाइट जो होता है वसा का पाचन कहाँ करता है दोस्तों? तो ये वसा का पाचन हमारे स्टेप्सिन में करता है। ओके, अगला क्वेश्चन 68 में लार में पाया जाता है। तो लार में जैसे जानते हैं हमारे टाइलिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लार में हमारा टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 69 है पित्त वाहिनी व अग्नाशी वाहिनी खुलती हैं। तो जो पित्त वाहिनी और अग्नाशी वाहिनी है वो कहाँ खुलती हैं आपको बताना है। तो ये हमारे आमाशय में खुलती हैं। ओके, इसका करेक्ट आंसर क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 69 में पूछा गया पित्त वाहिनी व अग्नाशी वाहिनी खुलती हैं तो ये हमारे गृहिणी में खुलती हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 70 पूछा गया दूध में उपस्थित कैसिनोजन को कैसिन में बदलने वाला एंजाइम कौन सा होता है? तो होप आप लोग ये इसका आंसर जानते हो कि इसका जो आंसर रेनिन होता है। क्वेश्चन नंबर 71 में पूछा गया ट्रिप्सिन एंजाइम पाया जाता है। तो ट्रिप्सिन जो होता है वो कहाँ पाया जाता है दोस्तों? हमारे लार में, अग्नाशय में, आमाशय में, आंत में। तो ये तो आप सभी जानते हो कि ट्रिप्सिन जो होता है वो हमारे कहाँ पे पाया जाता है? तो क्वेश्चन दोस्तों हमारा 71 है ट्रिप्सिन एंजाइम कहाँ पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर आप सभी जानते हो जो ट्रिप्सिन एंजाइम है वो हमारे अग्नाशय में पाया जाता है। ठीक है, कहाँ पाया जाता है दोस्तों? अग्नाशय में पाया जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 72 में पूछा गया इमल्सन के बाद वसा का पाचन करने वाला एंजाइम है। तो इमल्सन के बाद जो वसा का पाचन करने वाला एंजाइम होता है वो हमारा क्या करता है दोस्तों? वो हमारा होता है स्टेप्सिन होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर हमारा 73 श्वसन क्रिया में मानव शरीर में होती है। तो श्वसन क्रिया में मानव शरीर में दोस्तों क्या होता है आप सभी जानते होंगे। तो यहाँ पे हमारा ग्लूकोज का निर्माण होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 73 है श्वसन क्रिया में मानव शरीर में होता है। तो श्वसन क्रिया में मानव शरीर में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। राइट आंसर बी होता है। क्वेश्चन नंबर 74 में पूछा नंबर हमारा है 74 कौन सा व्यायाम आइसोटोनिक नहीं है पूछा गया है यहाँ पे। तो कौन सा व्यायाम आइसोटोनिक नहीं है दोस्तों? यहाँ पे है हमारा
क्वेश्चन नंबर 74 में है कौन सा व्यायाम आइसोटोनिक नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे पूछा गया कौन सा व्यायाम आइसोटोनिक नहीं है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन ए, दीवार को ढकेलना। बाकी पुशअप है, पुलअप है, क्रंचेस और सिटअप्स है, ट्राइसेप एंड बाइसेप कर्ल्स एंड डंबल्स हैं, स्क्वैट है, नी बैंड है, ये सारे जो होते हैं हमारे किस में आते हैं, आइसोटोनिक व्यायाम में आते हैं। और ये क्या नहीं आता, दीवार को ढकेलना नहीं आता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 75 है खेल ही जीवन का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। तो इसके प्रतिपादक आपको बताना जो खेल ही जीवन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों हमारा जो होता है जॉन डीवी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 76 में पूछा गया शारीरिक शिक्षा में स्वास्थ्य, चरित्र निर्माण, नागरिकता और मनोरंजन या चार क्षेत्र किस विकास से संबंधित हैं। तो ये जो है दोस्तों हमारे सर्वांगीण विकास से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ चलते। 78 में पूछा गया दोस्तों रक्षा एवं भोजन हेतु शारीरिक शिक्षा का प्रयोग होता है, तो कब से होता आ रहा है आपको पता होगा। तो ये हमारे जो हमारा प्रागैतिहासिक काल था तभी से होता चला आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 78 है इंग्लैंड की शताब्दी में शारीरिक शिक्षा आंदोलन का जन्मदाता कहा जाता है। तो इंग्लैंड को पूछा गया किस शताब्दी में शारीरिक शिक्षा का जन्मदाता, शारीरिक शिक्षा आंदोलन के जन्मदाता कहा जाता। क्वेश्चन नंबर 78 में पूछा गया दोस्तों इंग्लैंड किस शताब्दी में शारीरिक शिक्षा आंदोलन का जन्मदाता कहा जाता है। तो किस सन में कहा जाता है दोस्तों, ये इसका राइट आंसर 19वीं शताब्दी यहाँ पे करेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 79 में पूछा गया शारीरिक शिक्षा के आधुनिक रूप में भारत किसकी देन है। तो भारत किसकी देन है दोस्तों, ये हमारे अंग्रेजों की देन है। ओके, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होता है 79 का। क्वेश्चन नंबर 80 में पूछा गया है शारीरिक शिक्षा पर केंद्रित अनुभवों द्वारा जो परिवर्तन मानव में आते हैं वे ही शारीरिक शिक्षा कहलाते हैं। ये जो स्टेटमेंट है कथन है किसने दिया है, तो ये कैसिडी ने दिया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 81 में पूछा गया परिधि प्रशिक्षण विधि का प्रतिपादन किसने किया है। तो जो सर्किट ट्रेनिंग का प्रशिक्षण का प्रतिपादन हमारे एडम्सन और मॉर्गन और एडम्सन ने किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 82 में पूछा गया भार प्रशिक्षण विधि का प्रयोग सर्वप्रथम किस देश में किया गया है। तो भार प्रशिक्षण विधि का जो प्रयोग सर्वप्रथम हमारे कहाँ पर किया गया दोस्तों, जर्मनी में किया गया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 83 है जो व्यायाम सामान्यतः स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ते उन्हें क्या कहते हैं। तो उनको हम लोग दोस्तों क्या कहते हैं, जो व्यायाम हमें दिखाई नहीं देते हैं, आइसोमेट्रिक व्यायाम कहते हैं। जैसे कि अगर आप दीवार में धक्का लगाओगे तो क्या दिखाई देगा, दीवार में धक्का लगा रहे हो दीवार क्या खिसक कहीं जाएगी, तो उसको हम लोग आइसोमेट्रिक कहते हैं, जो कि हमारा क्या होता है स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ता है। ओके, क्वेश्चन नंबर हमारा 84 में पूछा गया आइसोमेट्रिक और आइसोकाइनेटिक व्यायामों के मिश्रित रूप को क्या कहते हैं। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछते हैं। तो इसको हम लोग दोस्तों आइसोकाइनेटिक व्यायाम कहते हैं। आइसोमेट्रिक और आइसोटोनिक के मिले जुले हुए रूप को आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 में से कहाँ इस समय, क्वेश्चन नंबर 85 है इस समय भारतीय खेल प्राधिकरण में क्षेत्रीय केंद्र है। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है हमारे भारतीय प्राधिकरण के 6 केंद्र है, क्षेत्रीय 6 केंद्र है। जैसे कि हमारा बेंगलोर है, गांधीनगर है, कोलकाता, चंडीगढ़, भोपाल, इम्फाल और 2 उपकेंद्र भी हैं जो कि गुवाहाटी और लखनऊ है। ठीक है, और ये हमारा भारतीय खेल प्राधिकरण का जो है हिमाचल, अगर बात करें भारतीय खेल प्राधिकरण सिलारू हिमाचल प्रदेश में एक एल्टीट्यूड ट्रेनिंग सेंटर भी है। कहाँ पे है, सिलारू में, जो कि हिमाचल प्रदेश में, वहाँ पे हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग सेंटर भी है, ये भी याद रखना। क्वेश्चन नंबर 86 में पूछा गया निम्न में से कहाँ पे भारतीय खेल प्राधिकरण का क्षेत्र नहीं है। तो बताना है आपको कहाँ पे भारतीय खेल प्राधिकरण का क्षेत्र नहीं है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर जो होता है, जैसे कि अभी मैंने नाम बताया आपको किन जगहों में है और उनमें से कौन सा नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पे हमारा मुंबई में नहीं है। ओके, जैसा कि बताया बेंगलुरु में, कोलकाता में, दिल्ली में, इन सब जगहों पे है, पर मुंबई में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 87 हमारा पूछा गया भारतीय खेल प्राधिकरण के कितने उपकेंद्र हैं। तो जैसा कि अभी मैंने बताया भारतीय खेल प्राधिकरण के 2 उपकेंद्र हैं। कौन से हैं, 2 उपकेंद्र हैं, जो कि हमारे गुवाहाटी में असम में और लखनऊ जो कि उत्तर प्रदेश में है। ओके, क्वेश्चन नंबर 88 में पूछा गया निम्न में से भारतीय खेल प्राधिकरण का उपकेंद्र है। तो उपकेंद्र है दिल्ली, गुवाहाटी, गांधीनगर, इम्फाल। तो बताना है इनमें से कौन सा खेल प्राधिकरण का उपकेंद्र है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर दोस्तों क्या होता है, समझ गया हो गया आप, अभी मैंने बताया गुवाहाटी यहाँ पे करेक्ट आंसर होता है। हमारा एक पूरी शताब्दी में भारत ने कुल मिलाकर कितने पदक जीते दोस्तों, ये पुराना पेपर है तो इसमें 15 है। तो अगर बताते हैं, बात करें कि भारत ने हमारे अब तक टोटल जो है
टोटल जो पदक है ओलंपिक के इतिहास की बात करें तो कुल 35 पदक जीते, जिनमें से 10 स्वर्ण है, 9 रजत है और 16 कांस्य पदक जीते हैं। और सबसे ज़्यादा जो 8 स्वर्ण है वो जैसा कि आप जानते हैं हॉकी में जीते हुए हैं। ओके, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते। क्वेश्चन नंबर हमारा है 89 के बाद 90। तो 90 क्वेश्चन में पूछा गया है दोस्तों कि राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा में खेलकूद सोसाइटी का भारतीय खेल प्राधिकरण में विलय कब हुआ है। तो इसके बारे में हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिस्कशन किया है दोस्तों। तो 1 मई 1987 को में इसका विलय हुआ है। क्वेश्चन नंबर 91 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान स्थित है। तो जैसा कि आप जानते हैं पटियाला में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 92 में भारत में पहली बार ओलंपिक खेलों में हिस्सा लिया है। तो भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में हिस्सा कब लिया है। तो इसका आंसर आप बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे, 1920 में लिया। ठीक है, कब लिया? 1920 में पहली बार ओलंपिक खेलों में हिस्सा लिया है। क्वेश्चन नंबर हमारा 93 है, प्रयोगात्मक अनुसंधान के प्रमुख पद हैं। तो क्या पद है आपको बताना है। प्रयोगात्मक, जो हमारे प्रयोगात्मक अनुसंधान है उसके जो प्रमुख पद हैं वो हमारा व्यवहार, परतंत्र, ये सभी होते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 94 में पूछा गया प्रयोगात्मक समूह व नियंत्रित समूह किस अनुसंधान के पद हैं। तो प्रयोगात्मक समूह और नियंत्रित समूह जो है ये हमारे प्रयोगात्मक अनुसंधान के समूह हैं। क्वेश्चन नंबर 95 प्रयोग के पद होते हैं। तो प्रयोग के पद क्या होते हैं। तो प्रयोग के पद समस्या का चयन, परिकल्पना का निर्माण, आंकड़ों का संकलन, ये सारे होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 96 है अनुसंधानकर्ता को ज्ञान होना चाहिए। तो अनुसंधानकर्ता जो रिसर्चर होता है उसको किसका ज्ञान होना चाहिए दोस्तों। उसको उपकरणों का, विधियों का और ए और बी दोनों, इन दोनों का ज्ञान होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 97 है अनुसंधान के उपकरण हैं। तो अनुसंधान के उपकरण क्या है। पूछताछ, प्रारूप, अवलोकन, साक्षात्कार, ये सभी। तो आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होता है, ये सभी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 है पूछताछ प्रारूप के अंतर्गत आते हैं। तो क्या आता है। प्रश्नावली, अनुसूची, ए बी दोनों। तो जैसा कि आप सभी जानते होंगे ए और बी यहाँ पे दोनों आते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 है प्रश्नावली कितने प्रकार की होती है। तो प्रश्नावली कितने प्रकार की होती है आपको बताना दोस्तों। तो जो हमारी प्रश्नावली होती है वो हमारी 4 प्रकार की होती है। और क्वेश्चन नंबर 100 में पूछा गया निम्न में से कौन सा प्रश्नावली का प्रकार नहीं है। कौन सा प्रकार है, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 100 में पूछा गया निम्न में से कौन सा प्रश्नावली का प्रकार है। प्रतिबंधित, अवलोकन, निर्धारण, बी और सी दोनों। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों होता है हमारा प्रतिबंधित जो होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 101 में पूछा गया आत्मविश्वास, संचालन, नेतृत्व, संकल्प आदि का विकास कहलाता है। तो क्या कहलाता है दोस्तों। ये हमारा कहलाता है व्यक्तित्व का विकास। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 102 में पूछा गया है कि शैक्षिक विकास की दृष्टि से खेलकूद प्रशिक्षण बल देता है। तो क्या बल देता है दोस्तों। ये हमारा देता है ध्यान की प्रवृत्ति के विकास पर, समस्या समाधान की प्रवृत्ति के विकास पर। तो करेक्ट आंसर ए और बी दोनों हो जाता है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 103 है नेतृत्व का विकास का मूल्यात्मक विकास किस विकास के अंतर्गत आते हैं। नेतृत्व का विकास और मूल्यात्मक विकास जो है किस विकास के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। ये हमारा सामाजिक विकास के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है। सामाजिक विकास के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 104 है लचीलेपन का मापन करते हैं। तो लचीलेपन का मापन करते हैं किससे करते हैं। डीप जंपिंग से, पुलअप से, बीम पर चलने पर डिप्स से। तो यहाँ पे डीप जंपिंग से होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 105 है संतुलन का मापन होता है। तो संतुलन का मापन कैसे होता है। बेडिंग से, शटल रन से, हाथों पर उल्टा खड़े होने से, उपरोक्त में से किसी से नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर जो होता है दोस्तों वो होता है हाथों पर उल्टा खड़े होकर हम लोग अपने बैलेंस को, संतुलन का मापन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 है किसके द्वारा सहनशीलता का मापन नहीं होता है। तो किसके द्वारा सहनशीलता का मापन नहीं होता है दोस्तों। स्क्वाट थ्रस्ट के द्वारा नहीं होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 107 है विभिन्न गतिविधियों के कारण हृदय गति पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किसकी सहायता से कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो होता है ऑप्शन यहाँ पे ट्रेडमिल और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ए और बी दोनों होता है। मीन्स पूछा कि निम्नलिखित गतियों के कारण हृदय गति पर पड़ने वाले प्रभाव किसकी सहायता से मेजर कर सकते हैं। तो ये दोनों ट्रेडमिल और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ये ए और बी दोनों यहाँ पे करेक्ट होते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 107 पूछा कि विभिन्न गतिविधियों के कारण हृदय गति पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किसकी सहायता से कर सकते हैं। तो किसकी सहायता से कर सकते हैं दोस्तों 107 में पूछा गया है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ट्रेडमिल, ए और बी दोनों। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होता है वो हमारा होता है क्या पूछा कि हृदय गति पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन
किसकी सहायता से कर सकते हैं? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 108 है जंघा एवं पैरों की लंबाई एवं मांसपेशियों के विन्यास का मापन कहलाता है। तो क्या कहलाता है दोस्तों? ये हमारा एंथ्रोपोमेट्रिक मापन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 109 है एक मांसाहारी एथलीट ने के संतुलित आहार में दूध की मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो कितनी होनी चाहिए? जो दूध की मात्रा है वो होनी चाहिए 210 ग्राम। ठीक है, कितनी? 210 ग्राम होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है संतुलित आहार की मात्रा को प्रभावित करते हैं। तो संतुलित आहार की मात्रा को प्रभावित करते कौन प्रभावित करता है? आयु, लिंग, शरीर का आकार, ये सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों होता है हमारा आयु, लिंग, शरीर का आकार, ये सारे करेक्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 111 है अनुकूलन के सिद्धांत है निरंतरता का सिद्धांत, आवृत्ति का सिद्धांत, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होता है ए और बी दोनों होता है। क्वेश्चन नंबर 112 में कौन सा अनुकूलन का सिद्धांत नहीं है? तो अनुकूलन का सिद्धांत क्या नहीं है दोस्तों? यहाँ पे हमारा शीतलता का सिद्धांत जो है ये अनुकूलन का सिद्धांत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 113 में पूछा गया व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक ए और बी दोनों होते हैं। क्वेश्चन नंबर 114 में वातावरण होता है। तो वातावरण क्या होता है? भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, ये सभी। तो वातावरण जो होता है दोस्तों वो हमारा ये भौतिक भी होता है, सामाजिक भी होता है, सांस्कृतिक भी होता है, ये सभी यहाँ पे सही होते हैं। क्वेश्चन नंबर 150 है प्रांतीय सरकार द्वारा एक प्राथमिक विद्यालय शुरू करने की अनुमति प्राप्त करने के लिए संस्था के पास कितना बड़ा खेल का मैदान होना चाहिए? तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर होता है 3 एकड़ जो है होना चाहिए। कितना? 3 एकड़ होना चाहिए मैदान। ओके, क्वेश्चन नंबर 116 है एक महाविद्यालय शुरू करने के लिए प्रांतीय सरकार कितना बड़ा खेल मैदान चाहती है? तो महाविद्यालय शुरू करने के लिए हमें कितना बड़ा खेल मैदान चाहिए दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर जो होता है हमारा 10 एकड़। ओके, कितना होना चाहिए? 10 एकड़। क्वेश्चन नंबर 170 है एक माध्यमिक विद्यालय का खेल का मैदान कितना हो जो कि प्रांतीय सरकार की अनुमति मिल सके? तो माध्यमिक का कितना होना चाहिए दोस्तों? माध्यमिक का हमारा होना चाहिए 5 एकड़ होना चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 190 ने पूछा गया यदि एक संस्था के पास 7 एकड़ का मैदान है तो उसे कौन सा विद्यालय शुरू करने की अनुमति मिल सकती है? तो कितना? 7 एकड़ पूछा गया है। तो कौन सा विद्यालय शुरू करने की अनुमति मिलेगी दोस्तों? उसको मिलेगी हमारे किसकी? उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की। ओके, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 120 पूछा गया व्यायामशाला की माप होती है। तो व्यायामशाला की जो माप होती है वो हमारा ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 121 में पूछा गया निम्न में से किसके लिए व्यायामशाला आवश्यक नहीं है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर महाविद्यालय होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 122 में पूछा गया है माध्यमिक विद्यालय में कितने छात्रों पर एक शारीरिक शिक्षक होना चाहिए? तो जो माध्यमिक विद्यालय पे अगर बात करें तो कितने छात्रों पर एक शारीरिक शिक्षक होना चाहिए? 200 छात्रों में 200 यहाँ पे करेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 123 है शारीरिक शिक्षा के लिए अनिवार्य योग्यता है। तो अनिवार्य योग्यता शारीरिक शिक्षा के लिए दोस्तों क्या होती है? जैसा कि आप समझ गए हो कि शारीरिक शिक्षा का डिप्लोमा, केवल स्नातक शारीरिक शिक्षा में स्नातक डिग्री या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाता है शारीरिक शिक्षा का डिप्लोमा होता है तो भी अपनी योग्यता होती है। तो हम पूछा गया विलियम एवं मॉर्सन के अनुसार शारीरिक शिक्षा में कितने प्रकार के अधिगम होते हैं? तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट होता है, 2 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन 25 जनपदीय प्रतियोगिताओं में भाग ले सकते हैं। तो जनपदीय प्रतियोगिताओं में दोस्तों यहाँ पे हमारे कौन से खिलाड़ी भाग ले सकते हैं? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा हमारे कोई भी, मीन्स कह सकते हैं कि अंडर 14, 15, 16 महाविद्यालय के विद्यार्थी जो भी प्लेयर है वो सारे यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर लास्ट है हमारा 126 है जनपदीय प्रतियोगिताओं में आयोजित होती विद्यालय स्तर की प्रतियोगिता विद्यालय स्तर पर या व्यक्तिगत स्तर पर? तो ये हमारा जनपदीय प्रतियोगिताएं जो होती हैं वो विद्यालय स्तर या व्यक्तिगत स्तर पर कब होती है? तो ए और बी दोनों यहाँ पे करेक्ट होता है। तो ये हमारे क्वेश्चन सीरीज थी दोस्तों जो कि कंप्लीट होती है और होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आए होंगे, अच्छे लगे होंगे। कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो दोस्तों। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में थ्योरी पार्ट करेंगे। अभी थोड़ा सा मेरी फैमिली में थोड़ी सी शादी का फंक्शन चल रहा है तो बिजी हूँ उसमें, बट क्वेश्चन आपके लिए डालना ज़रूरी था क्योंकि हमारा TGT का एग्ज़ाम आ गया है तो हम सबको लग के प्रिपरेशन करनी है, टाइम को वेस्ट नहीं करना है। यहाँ पे कंप्लीट होती है हमारी 125 क्वेश्चन की क्वेश्चन सीरीज। कोई भी क्वेश्चन डाउट में होगा तो पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग अपना जो ऑर्गेनाइजेशन
एजुकेशन और एडमिनिस्ट्रेशन है उसको कवर करेंगे, प्लस हम लोग जो है यूपी टीजीटी का जैसे कि आ गया एग्जाम तो उसके सिलेबस को कवर करते हुए जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। 10-15 साल के जो भी टीजीटी के पेपर हैं उनको हम लोग यहाँ पे लगा डालेंगे, डेली एक टेस्ट सीरीज सॉल्व करेंगे। ठीक है, जितना ज़्यादा ऑब्जेक्टिव करेंगे उतना हमारे क्वेश्चन क्लियर होंगे और हमें पता चलेगा कौन से क्वेश्चन में हमें डाउट है, तो उन क्वेश्चन की हम लोग थ्योरी पढ़ के क्लियर कर सकते हैं। जैसे कि पता है दोस्तों वैकेंसी सीटें बहुत कम है और हम लोग को लग के मेहनत करनी, इसको ये मौका जाने नहीं देना है, क्योंकि अगर आपकी वैकेंसी गई पता नहीं फिर कब आनी है। तो इसी के साथ दोस्तों जो है वीडियो को यहीं पे हम लोग कंप्लीट करेंगे। मैं कहना चाहूँगी कि पहली बार चैनल में विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर देना ताकि आने वाली हर एक नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।